इंडियन आर्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित सरोज स्मृति, जो उनकी पुत्री थी, है ना, उनका जब मृत्यु हो जाता है तो निराला जी उनकी याद में यह गीत लिखते हैं। उन्हीं को लेकर आया हूं। सबसे पहले आज हम लोग इसकी पूरी कविता का समरी जानेंगे, है ना। उसके बाद आगे हम लोग कविता का एक एक लाइन देखेंगे। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित सरोज स्मृति जो है, उनकी पुत्री की मृत्यु के बाद लिखा गया कविता है। यह कविता सरोज स्मृति से लिया गया है। तीसरा पॉइंट है, इस कविता में सरोज स्मृति का जन्म से लेकर मृत्यु काल तक की सारी बातों का व्याख्या किया गया है। यह एक शोक गीत है जिसे हर कोई स्मरण करके उसको गा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि यह कविता सरोज स्मृति द्वारा एक पिता का जो दुख दर्द होता है वह संपूर्ण विश्व को निराला जी बताने की कोशिश किए। ठीक है, आगे हम लोग इनकी कविता पे बात करते हैं। देखते हैं जो निराला जी द्वारा रचित है सरोज स्मृति, है ना, उस कविता को हम लोग एक एक लाइन देखेंगे। ठीक है। देखा विवाह अमूल नवल। अगर आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय का हमारा वीडियो आप अगर नहीं देखे होंगे तो आप कृपया देख लें, क्योंकि बहुत कुछ इनका जीवन परिचय से यहाँ रिलेटिव है, क्योंकि सारा दुख दर्द उनका संपूर्ण जीवन काल में ही हुआ था, है ना, और वहां से इसका बहुत ज्यादा संबंध रहता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप वीडियो इनका जीवन परिचय का नहीं देखे होंगे तो इंडियन आर्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप जाकर वहां सर्च मारकर आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसे देख लीजिए। उसके बाद इस कविता को देखिए तो आप सभी को बहुत ज्यादा समझ में आएगा। चलिए समय को विलंब ना करते हुए हम इस कविता की ओर चलते हैं। देखा विवाह अमूल नवल। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से अमूल का मतलब होता है, अमूल नवल का मतलब होता है पूरी तरह नयापन। ठीक है, अमूल नवल का मतलब होता है पूरी तरह नयापन। निराला जी कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से तुम्हारे विवाह को देखा था, उसमें पूरी तरह क्या था, नयापन था। तुम पर पड़ा कलश का जल। आगे कहते हैं कि मैं एक माता और पिता दोनों का कर्तव्य निभाया, साथ ही साथ जो मां अपनी पुत्री पर कलश से जल छिड़कने का काम करती है, वह काम निराला जी यहां स्वयं अपनी पुत्री के ऊपर कलश से जल छिड़कने का कार्य करते हैं। तीसरा लाइन देखेंगे। देखती तू मुझे हंसी मन। जब निराला जी उनके ऊपर जल छिड़क रहे थे अपनी बेटी के ऊपर, तो उनकी बेटी जो थी, मुझे मतलब कवि को, तू हंसी मन, कवि को वह देखकर मन ही मन अंदर ही अंदर क्या कर रही थी, हंस रही थी। होठों में बिजली फंसी स्पंद। वह मन ही मन तो हंस रही थी, साथ ही साथ उनकी खुशियां जो थी ये होठों से भी स्पष्ट नजर आ रहा था। स्पंद, 4 लाइन देखेंगे। स्पंद उर में भर झूली छवि सुंदर। स्पंद उर में भर झूली छवि सुंदर। स्पंद का मतलब होता है धड़कन। उस समय जब उनके ऊपर जल छिड़का गया था वह मन ही मन हंस रही थी। उनकी जो हंसी था वह होठों से स्पष्ट नजर आ रहा था। आगे उनकी धड़कनें भी धड़क रही थी। स्पंद मतलब धड़कन, उनकी धड़कनें भी धड़क रही थी। साथ ही साथ उर का मतलब होता है हृदय में भर झूली छवि सुंदर। उनके हृदय में अपने पति के लिए सुंदर सुंदर
छवि किनके हृदय में? सरोज के हृदय में, है ना, अपने पति की सुंदर सुंदर छवि झलक रही थी। प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, वह शब्दों में तो ना थी, वह शब्दों में तो ना थी, लेकिन श्रृंगार से मूर्छित हो रही थी। वह शब्दों में तो ना थी, लेकिन वह श्रृंगार से मूर्छित हो रही थी। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, तू खुली एक उच्छ्वास संग। उच्छ्वास का मतलब होता है ऊपर खींची गई सांस, है ना। तो यहां देखेंगे, तू खुली एक उच्छ्वास संग। निराला जी कहते हैं तुम ऊपर एक खींची सांस के समान थी। निराला जी कहते हैं तुम ऊपर खींची एक सांस के समान थी। विश्वास स्तंभ बांध अंगम। तुम खुली एक उच्छ्वास मतलब तुम ऊपर खींची एक सांस के समान थी, साथ ही साथ तुम अपने हर अंग में विश्वास बांध रही थी कि मैं जिस जहां जा रहा हूं, मेरा पति कैसा होगा, क्या करता होगा, उनका स्वभाव कैसा होगा, यह सब उनके बात मन में आ रही थी। फिर भी वह अपने अंदर विश्वास, हर अंग में विश्वास बांधती रहती है कि चलिए जो भी होगा मैं वहीं जाकर देखूंगा। नत नयनों से आलोक। नत नयनों का मतलब होता है झुकी आंखें। नत नयनों का मतलब होता है झुकी आंखें। नत नयनों से आलोक उतर। तुम्हारी आंखें झुकी हुई थी, तुम्हारी आंखें झुकी हुई थी, तुम्हारी आंखें झुकी हुई थी। अरुण झुकी आंखों में खुशियां झलक रही थी। कापा अंधेरों पर थर थर थर। तुम्हारी आंख जो थी झुकी हुई थी। तुम्हारी आंखें, निराला जी कहते हैं तुम्हारी आंखें तो झुकी हुई थी, लेकिन उस आंखें में तो खुशियां था, लेकिन तुम्हारी होठ जो थे वह थर 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 कांप रहे थे। देखा मैंने वह मूर्ति दी थी। वह मूर्ति मैंने अपनी आंखों से देखा था। गोरे बसंत की प्रथम गीत। जिस प्रकार बसंत के आगमन के बाद संपूर्ण संसार में के जितने भी जीव जंतु होते हैं, सभी जीव जंतु खुशियां मनाना शुरू कर देते हैं। उनमें एक अलग सा प्रोत्साहन आ जाता है, उत्सुकता आ जाता है। उसी प्रकार यहां बसंत, यह उसी प्रकार जब निराला जी अपनी पुत्री की मूर्ति को देखे, है ना, जब अपनी पुत्री की वह मूर्ति को देखे तो उनके अंदर भी काफी खुशियां छा गया था। और गोरे बसंत की प्रथम गीत, और वह एक बसंत ऋतु के समान थी। और वह गीत मैंने बसंत ऋतु में जो गीत मैंने अपनी पत्नी के साथ अपने विवाह में गाया था, वही गीत आज निराला जी अपनी पुत्री सरोज के विवाह में गाते हैं, जिसके कारण उसे, किनको, निराला जी को अपनी पत्नी, स्वर्गीय पत्नी की याद आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, श्रृंगार रहा जो निराकार। निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार ना हो। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वित धार। निराला जी कहते हैं कि हमारी पुत्री ऐसी श्रृंगार करके बैठी हुई थी जिसका कोई आकार ना हो, अर्थात वह अपनी मां के समान लग रही थी। वह ऐसी श्रृंगार करके बैठी हुई थी जो रस कविता में उच्छ्वित धार, जो मेरी कविता में रस भरने का कार्य करता है। गाया स्वर्गीय प्रिय संग, जो गीत मैंने अपनी पत्नी के साथ गाया था, वही गीत निराला जी अपनी पुत्री के विवाह कार्यक्रम में गाते हैं, जिसके कारण उनको अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद आ जाती है। साथ ही साथ
आज वही गीत जो था जो वह अपनी पत्नी के साथ गाए थे, जिसके कारण निराला जी के प्राणों में राग रंग भरता है। रीति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बादल कर बना माही। रीति रूप, निराला जी कहते हैं तुम्हारा विवाह के समय जो तुम रूप धारण की हुई थी वह एक ऐसा रूप था जिस प्रकार कमला देवी जो थी वह इतनी सुंदर थी जिसकी प्रशंसा करना, जितनी ही प्रशंसा करे उतना ही कम होता है। उसी प्रकार यहाँ सरोज जो थी वह इतनी अच्छी तरह के सज संवर कर तैयार हो चुकी थी, श्रृंगार कर बैठी थी कि जिसका जितना ही प्रशंसा करे वह कम होता है। आकाश बादल कर बना माही, अर्थात आकाश और बादल माही बन रहे थे। दोनों आपस में तुम्हारे उस दृश्य को देखकर दोनों खुशियां मनाने की तैयारी कर रहे थे। हो गया व्याह मतलब विवाह होता है, ठीक है। हो गया विवाह, आत्मीय स्वजन। आत्मीय स्वजन मतलब कहते हैं कि तुम्हारे विवाह में कोई भी आत्मीय स्वजन मतलब कोई भी रिश्तेदार नहीं आए थे, ना कोई कार्यक्रम हुआ था, कोई थे नहीं आमंत्रित। तुम्हारे विवाह में आत्मीय स्वजन कोई भी नहीं थे। वह एक संगीतात्मक विवाह था जो किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया गया था। भेजा गया विवाह राग। विवाह राग मतलब होता है जो हम लोग आज शादी में कार्ड भेजते हैं, लोगों को आमंत्रित करते हैं, वह भी सरोज की विवाह में भेजा नहीं गया था, ना किसी को बुलाया गया था, ना किसी को निमंत्रण भेजा गया था। भर रहा ना घर निधि दिवस। निधि मतलब होता है जो आज हम लोग जब विवाह होता है तो हमारे घरों में आज 3, 4, 5, 10 दिनों तक कार्यक्रम चलता है, रात को लोग गीत गाते हैं। लेकिन यहां सरोज का जब विवाह हो रहा था तो ना घर भरा हुआ था, ना ही ना घर भरा हुआ था, ना कोई रात को जगे थे, ना ही कोई गीत गाया गया। वह शांति पूर्वक उनका विवाह संपन्न हो गया था। प्रिय मौन एक संगीत भरा, वह विवाह जो था एक मौन भरा था, संगीत भरा जैसा वह तुम्हारा विवाह संपन्न हो गया था। यह निराला जी कहते हैं नव जीवन की स्वर्ग पर उतरी, अर्थात अब विवाह संपन्न हो गया था और यहां से सरोज जो थी एक नई जीवन की शुरुआत करने जा रही थी। अर्थात वह अब अपने पति के साथ एक नए घर में जाने की तैयारी कर रही थी और अपनी एक नई जीवन की शुरुआत करने की तैयारी कर रही थी। दोस्तों, यह कविता बहुत लंबा है, जिसके कारण मैं इसका 2 पार्ट का वीडियो बनाऊंगा। एक पार्ट मैं अभी बताया, दूसरा पार्ट मैं नेक्स्ट डे बताने की कोशिश करूंगा। अब जो इस कविता की जो मुख्य विशेषता है, अभी तक जितने हम लोग कविता पढ़े उसकी जो मुख्य विशेषता है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। इस कविता की जो मुख्य विशेषता है, यह कविता जो है वह निराला जी अपनी स्वर्गीय पुत्री जो थी, उनकी स्वर्गीय जो पुत्री सरोज थी उनकी याद में लिखते हैं। ठीक है, यह जो कविता था वह निराला जी अपनी पुत्री की याद में लिखते हैं। इस कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ यह कविता संगीतात्मक है, इसे हर कोई गा सकता है। साथ ही साथ अंग अंग, ये अंग अंग आप देख रहे हैं, इस अंग अंग में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। इस अंग अंग में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और ये जो संपूर्ण कविता आप देख रहे हैं वह कविता खड़ी बोली द्वारा व्यक्तित किया गया है। अर्थात इस कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट इनके द्वारा पार्ट 2 सरोज स्मृति का मैं पार्ट 2 वीडियो लेकर आपके बीच आऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।